हेलो दोस्तों, आज मैं एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगेगी। किसी गांव में एक अजीब घटना घटी थी जो प्रकृति के खिलाफ तो था, पर घटना ही ऐसी थी कि मैं भी सुनकर हैरान हो गया था। हुआ यह था कि रामपुर गांव में किसी जवान आदमी की मौत हो गई थी और लोग उसे जलाने के लिए कब्रिस्तान ले जा रहे थे। जैसे ही उसके लाश को आग लगाने की कोशिश की गई, तभी एक हरकत होती है। अचानक लाश के हाथ अपने आप हिलने लगते हैं। यह देखकर वहां खड़े लोग अचानक डर से कांपने लगते हैं और वे लाश से थोड़ी दूर हट जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उस लाश में जान आ जाती है और वह उठकर चीता पर बैठ जाता है। उसे चीता पर बैठते देख वहाँ के लोग भय से कांपने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। फिर उनमें से कुछ आदमी वहाँ खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उन लोगों में से पहली बार किसी लाश को चीता पर से जिंदा होते देखा था। वे डर भी रहे थे और हैरान भी थे कि आखिर एक मरा हुआ आदमी वापस कैसे जिंदा हो सकता है। यह तो असंभव है। तभी वह लाश लोगों को एकटकी चुपचाप घूरने लगा और शांत बैठा हुआ अपनी पलकें भी नहीं झपका रहा था और लोगों को देखे ही जा रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसके शरीर में एक भटकती रूह घुस गई है। लोगों ने उससे पूछा कि तुम कैसे हो बेटे, और तुम जिंदा कैसे आ गए। लेकिन वह लाश उनकी बातों को कोई जवाब नहीं दिया। जवाब न मिलने से और चुपचाप रहने से लोगों में और डर बढ़ गया और वे लोग वहां से धीरे धीरे भाग गए। उस लाश की ऐसी हरकत लोगों का शरीर डर से कांपने लगा और उन्हें ऐसा लगने लगा कि वह अब आदमी नहीं है बल्कि कोई भूत प्रेत है, क्योंकि उन लोगों का शरीर अपने आप इतना डर से कांपने लगा था कि किसी अनजान साये को देखकर ही इतना शरीर में डर से शरीर की कपकपी होती है। वे सब भय से इधर उधर भागने लगे, लेकिन उसकी माँ भी वहीं पर खड़ी थी। वह नहीं भागी। वह और मुस्कुराने लगी। उसे लगा उसका बेटा जिंदा हो गया है और उसकी माँ उसे घर ले जाती है। जैसे ही घर के पास पहुंचता है, वहां पर 2-3 कुत्ते उस आदमी को देखकर जोर जोर से भौंकने लगते हैं। फिर भी माँ को शक नहीं होता है कि उसका बेटा अब नहीं रहा बल्कि वह कोई भूत है, क्योंकि कुत्ते को भूत प्रेत नजर आ जाते हैं, इसलिए कुत्ते उन्हें देखकर भौंकने लगे थे। वह बेटे को घर में ले जाती है। कुछ दिन तक घर में सब ठीक ठाक ही चल रहा था। तभी एक रात जब उसकी माँ खाना लेकर बेटे के कमरे में जैसे ही प्रवेश किया, तभी देखा कि उसके बेटे का सर हवा में उड़ रहा था और उसका शरीर कोई काली सी परछाई उसके शरीर के मांस को नोच नोच कर खा रहा था। इतना खौफनाक नज़ारा देखते ही वह औरत डर से कांपने लगी। वह समझ गई, जिसे वह अपना बेटा समझकर घर पर लाया था, वह बेटा नहीं बल्कि कोई भूत प्रेत है। वह डर से रोने लगी, क्योंकि उस घर में केवल वही औरत और उसका बेटा रहता था, पर अब वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। तभी उसके हाथ से खाने की थाली छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। थाली की आवाज़ सुनते ही
वह भूत उस औरत को देख लेता है। औरत को देखते ही वह भूत उसे खदेड़ने लगता है। वह औरत जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी वहां से भागने लगती है और एक कमरे में जाकर लाइट बुताकर अलमारी के अंदर छिप जाती है। उसे अफसोस होने लगता है कि वह जिसे शमशान से लाया था वह उसका अपना बेटा नहीं बल्कि कोई भयानक भूत है। तभी वह भूत पीछा करते हुए उस कमरे में आ घुसा और चारों तरफ औरत को खोजने लगा। वह भूत इतना भयानक था कि उस बुढ़िया की तो हालत खराब हो गई। उसका सर नहीं था, केवल धड़ ही था और उसका सर दूसरी तरफ हवा में उड़ रहा था। वह भूत जोर जोर से चीख भी रहा था और चिल्ला और हंस भी रहा था। उसका शरीर भेड़िए की तरह था और लंबे लंबे हाथ पैर थे। उसके शरीर से बहुत बदबू भी आ रही थी और जैसे जैसे वह चल रहा था वैसे वैसे खून की बूंदें नीचे जमीन पर गिरते जा रहा था। उस औरत को लगा कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है। जैसे ही उसने पीछे मुड़ा वहाँ कोई नहीं था। वह भूत कमरे में ही चारों तरफ अपने भयानक अवतार में घूम रहा था। वह औरत एक अलमारी में घुसी हुई थी और अलमारी के अंदर से देख रही थी कि वह भूत क्या कर रहा है। उस औरत को डर से पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लगने लगा कि अब वह बच नहीं पाएगी। यही सोच सोच कर वह अलमारी के अंदर ही बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह अलमारी से डरते डरते निकलने लगी। उसने देखा रूम में कोई नहीं था और सुबह भी हो गई थी। वह तुरंत उस घर को छोड़कर वह भाग जाती है और फिर उस घर में दोबारा नहीं आती। तो दोस्तों ये रही कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही।